सुंदर नहीं दिखता हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ भाई, क्योंकि मेरी जॉ लाइन नहीं है। भाई तुम पागल हो। अगर तुम मरते रहते हो ना दिन रात भर कि मेरी जॉ लाइन नहीं है, तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है, इस वजह से तुम्हारा चेहरा ख़राब लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तुम रोड पे चले जाओ भाई, 100 लोग मिल जाएंगे तुमको जिनकी जॉ लाइन तो है पर वो कुपोषित जैसी बॉडी लेके घूम रहे हैं और उनकी भाई जो अच्छी अट्रैक्टिवनेस है वो नहीं दिख रही है। तो तुम क्या वो कैटेगरी में आना चाहते हो? तुम क्या कुपोषित हो कि भाई अपनी जॉ लाइन दिखाना चाहते हो, जिससे तुमको कोई भाई फ़ायदा भी नहीं होगा। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेटर सपोज से मुन्नू मुन्नू मेरा दोस्त है भाई, ठीक है, और उसकी बहुत ही पूरी अच्छे से जॉ लाइन है, पर क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी नहीं बनी है इस वजह से वो भाई कुपोषित वाला जो जॉ लाइन वाला नहीं होता बंदा, वैसा लगता है। और अगर तुमको भी वैसी बॉडी चाहिए तो ठीक है भाई, मैं तुमको बता दूंगा क्या करना है जॉ लाइन के लिए। लेकिन अगर तुमको एक अच्छे से पूरी फेशियल हार्मोनी को इम्प्रूव करना है तो तुम इस वीडियो पर सही आए हो भाई। इस वीडियो में मैं तुमको यही बताने वाला हूँ कि तुमको अपने पूरे ओवरऑल एस्थेटिक को कैसे इंप्रूव करना है, ना कि बस एक फीचर को, जॉ लाइन को, या फिर कोई भी एक फीचर हो गया उससे भाई तुम्हारी जो तुम्हारा जो फेस है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। रैदर देन अगर तुम पूरे फेस को अगर डिटेल्स में भाग करो और उसके बाद एक एक पॉइंट को तुम एक एक चीज़ को अगर तुम इम्प्रूव करते हो तो तुम्हारा भाई कुछ चेहरा बहुत ही अच्छा दिख सकता है। मैं बता रहा हूँ तुमको, और मैं इस चीज़ का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा मैं इस समय बहुत सुंदर हूँ या कुछ भी है, लेकिन मैं तो जहाँ से आता हूँ भाई वहाँ से मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है। तो मेरे पास फ़ोटो होती तो मैं तुमको दिखाता कि मैं भी एकदम 11th क्लास में कुपोषित जैसा बच्चा नहीं होता वैसा था भाई। और अभी के करंट में मतलब मेरे को फीमेल अटेंशन मिलना चालू हो गई, तुम मानोगे नहीं भाई। मतलब मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया 2 साल के अंदर अंदर कि अब मेरे को फीमेल अटेंशन मिलने लगी है। तो भाई लुक्स मैक्सिंग का एंड गोल क्या होता है? एक चीज़ तो होती है, ठीक है भाई, लोग आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, परसीव करेंगे, जो भी चीज़ है, रिस्पेक्ट देंगे, जो भी चीज़ है वो सब होता है। लेकिन एक मेन गोल होता है सब बंदों का, जितने भी बॉयज़ होते हैं वो क्यों आते हैं लुक्स मैक्सिंग में? वो इसलिए आते हैं कि एंड गोल जो है वो है लुक्स मैक्सिंग करके हमको फीमेल अटेंशन मिलने लगे भर भर के, और हम कोई भी लड़की को जैसे हम चाहें और उससे अगर वो हमको अच्छी लगती है और हम लोग उसको प्रपोज करते हैं तो ज़्यादातर चांस हो 90% कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ल अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको करनी है भाई, फीमेल अटेंशन आपको चाहिए, तो आपको पूरे ओवरऑल एस्थेटिक पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुमको बता दूँ कि 3 से 4 चीज़ ऐसी है जिसको तुम भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें अगर तुम इन्वेस्टमेंट करती हो तो भाई आज नहीं लेकिन 2 साल, थोड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट लग सकती है, लेकिन 2 साल मेरी गारंटी, अगर तुम ये 4 चीज़ कर लेते हो भाई, तुम्हारी जो एस्थेटिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब लिटरली अगर तुम 2 आउट ऑफ 10 हो तो तुम भाई 2 साल बाद 6 आउट ऑफ 10 या 6.5 आउट ऑफ 10 हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा 9 आउट ऑफ 10 हो जाओगे या 10 आउट ऑफ 10 हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल है उससे बहुत करीब, या हो सकता है उससे थोड़ा सा एकदम पास में तुम आ जाओ। और वो तुम कैसे कर पाओगे? पहली चीज़ तुमको आइडेंटिफाई करनी है कि अभी तुम स्किनी फैट हो, या तुम भाई अभी बहुत ज़्यादा मोटे हो, या किस कैटेगरी में हो, एकदम स्किनी हो भाई। ये 3 कैटेगरी तुमने डिसाइड कर ली। अगर तुम अभी स्किनी हो तो भाई, और अगर 18 साल से नीचे हो या 19 साल के भी हो तो अभी भाई तुमको बल्क करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जॉ लाइन पाने में। क्योंकि अगर तुम पहले ही पतले हो और तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है, तुम्हारा थोड़ा चेहरा मोटा लगता है, तो हो सकता है भाई कि तुम्हारा जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि तुम्हारे फेस में ज़्यादा फैट रहता है जबकि तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं है। ये चीज़ हो सकती है। और मेरा अपोजिट केस है जिसमें मेरे भाई पूरे ओवरऑल भाई पूरा साल भर मेरी एब्स रहती है, पर मेरे मुंह पे भाई बहुत ज़्यादा फैट चढ़ने लगता है जब भी मैं मोटा होने लगता हूँ। और ये चीज़ कैसे सुधारता हूँ मैं? भाई फैट लॉस करके। तुमको क्या करना है? तुमको भी फैट लॉस करना है। लेकिन अभी अगर तुम स्किनी हो और तुम चाहते हो फैट लॉस और करना, तो भाई तुम अगर करोगे तो और ज़्यादा तुम स्किनी हो जाओगे, तो एकदम कुपोषित हो जाओगे, ख़राब दिखोगे। मेरी बात मानो, मैंने ये चीज़ करी थी भाई। पतला था, 54 किलो का था मैं, और मेरे भाई जॉ लाइन नहीं थी उस समय ब्लोटिंग थी, पर मुझे पता नहीं था कि ब्लोटिंग और मोटापे में क्या फ़र्क होता है। मैं सुबह सुबह उठा था स्कूल जाने के लिए और मैंने देखा कि शीशे में भाई मेरा चेहरा इतना ज़्यादा यहाँ से फूल गया था। मुझे लगा कि भाई हो सकता है मैं मोटा हो रहा हूँ, जबकि मैं 54 किलो का एकदम स्किनी गाय था। तो मैंने और ज़्यादा भाई कीटोजेनेसिस पे चला गया था, जिसकी वजह से 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा 3 किलो और घट गया और मैं एडमिट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इस वजह से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ही गंदा वाला, और न्यूट्रिशन की कमी हो गई। एक तो पहले से ही न्यूट्रिशन की कमी थी और ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो गई। तो ये काम मत करना। अगर अभी स्किनी हो, बल्क करो अच्छे से, प्रोटीन अपना हाई रखो। वे प्रोटीन क्रिएटिन के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जितना भी तुम प्रोटीन ले सकते हो। अगर तुम पनीर भी खा सकते हो ना भाई, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास पनीर के भी पैसे नहीं तो कुछ भी जुगाड़ निकालो यार, रोटी ज़्यादा खाओ, या मतलब जो भी करना है भाई करो, बेस्ट आउटकम निकालो भाई। जितनी भी रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज़ करो, ठीक है।
लोग कहते हैं भाई रोटी में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, पर अगर किसी बंदे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो कहाँ से प्रोटीन लेगा बेचारा, रोटी और दाल चावल से ही करेगा ना। तो वही तुम करो और पुशअप मारो भाई अच्छे से, 1 साल 2 साल मारो, अच्छी खासी बॉडी तुम्हारी क्रिएट हो जाएगी। और साथ ही साथ में भाई पैसे का भी इंतजाम करते रहना, कोई एक स्किल पकड़ना, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ भाई जो भी चीज़ तुमको करनी है पैसे से ये नहीं होता कि लग्जरी है बहुत ज़्यादा, तुम स्पोर्ट्स कार खरीद पाओगे, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे। मैं क्यों कहता हूँ कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे कमाना इसलिए ज़रूरी है ना कि तुम सुपर कार खरीद पाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम खरीदते रहो। सुपर कार मैं नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूँ कि पैसे से फ्रीडम आती है और वो फ्रीडम से तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने जो अभी दोस्त का एग्जांपल दिया है जो कि मुन्नू है, ठीक है, वो कुपोषित जैसा पतला दिखता है, लेकिन भाई उसने 2 साल से एक स्किल पकड़ी थी यूट्यूब और उस पर रोज़ कंसिस्टेंटली एक वीडियो डालता था, और आज वो भाई 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये कमा रहा है महीना, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड भी है, हर चीज़ है। और जबकि मैंने अपने आप भाई इन्वेस्ट किया टाइम अपने ऊपर, मैंने अपनी बॉडी बनाई, मैंने अपनी सोशल स्किल्स बढ़ाई, मैंने अपनी बोलने की कला जो है वो बढ़ाई, वो ये सब चीज़ करी। पर अभी भी मेरे पास जो है गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, माना फीमेल अटेंशन मिलती है मुझको, पर तब भी भाई मैं उसको यूज़ नहीं कर पाता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि अभी मैं फोकस हो गया हूँ अब कंटेंट क्रिएशन पे और ये सब चीज़ पे, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। जिम जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी फीमेल अटेंशन मिलती है, ठीक है, और कॉलेज में भी मिलती है भाई, लेकिन कॉलेज में जो लड़कियाँ हैं भाई वो मेरे स्टैंडर्ड या तुम कह सकते हो वाइब नहीं मैच होती एक तरह से, तो भाई नहीं हो पाता गर्लफ्रेंड, अभी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आई एम गुड, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं सिग्मा मेल हूँ या कुछ भी हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मेरे को चाहिए, एक दिन मैं पा लूँगा जब मैं थोड़ा पैसे कमाने लगूँगा, कुछ भी हो जाएगा अच्छे से, अगर मेरी पसंद की या कोई वाइब मैच करने वाली लड़की मिल जाए तो मैं भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है, मैं उसको बना लूँगा गर्लफ्रेंड। लेकिन अभी मैं सिंगल ठीक हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो बंदे ने खाली पैसे पे फोकस किया और उससे, अब मैं बता रहा हूँ उसका लाइफस्टाइल तुम सुनोगे भाई हैरान हो जाओगे, इतनी ज़्यादा फ्रीडम आ गई है। कॉलेज कर रहा था बंदा एलन हाउस में, ठीक है, उसके बोर्ड्स और उसके मतलब वो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना कॉलेज में, वो हुए नहीं दिए, बंदा फेल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप भी खुश है उसके, क्यों? क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है। अभी 18 साल का है, मैं भी 18 साल का हूँ, और अभी से ही टॉप 90% पॉपुलेशन से आ गए वो, टॉप 10% में है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन में, क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो वैसे ही 25 हज़ार कमाई है, तुम बस 25 हज़ार से 1 रुपये ज़्यादा कमा लो, टॉप 10 में आ गए, बस वो टॉप 10 में आ गया भाई, इतनी फ्रीडम है उसके पास, ठीक है, कहीं भी चला जाता है, जब मन करता है माँ बाप को बोलता है मैं जा रहा हूँ। पैसे की कोई चिंता ही नहीं ना भाई, पैसे जब होते हैं तब तक तुम्हारे माँ बाप तुमको कंट्रोल कर सकते हैं, और जितनी भी तुम्हारी ग्रोथ है, अगर तुम अच्छी ग्रोथ कर रहे हो तो वो भी तुम्हारी रुक सकती है, स्टंट हो सकती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पैसों के लिए क्या, किस सोर्स पे तुम निर्भर हो? अपने माँ बाप पे, और वो भी भाई वही चीज़ देखेंगे ना जो लगेगा उनको, वैसा चीज़ वो तुम में इन्वेस्ट करेंगे। पैसा तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ इसके जो रिजल्ट हैं वो उनको दिखेंगे, जैसे कि पढ़ाई में वो झोंक देंगे 20-20 लाख रुपए। पर अगर तुम बोलोगे कि वे प्रोटीन खरीदो जो कि बहुत सस्ता आता है, तो भाई हो सकता है तुमको 6-7 महीने मनाना पड़े अपने माँ बाप को पहले वे प्रोटीन खरीदने से पहले, समझ रहे हो? मतलब ये हिपोक्रेसी और ये एक सोसाइटी है जो इस तरह से ट्रेन की गई है तुमको मैट्रिक्स में फंसाने के लिए। तो मैं ये बात कह रहा था, वीडियो से टॉपिक से थोड़ा भटक गया मैं। तो पहली चीज़ मैं कह रहा था कि बल्क करो अच्छे से अगर स्किनी हो, और अगर फैट गए हो और अभी 18-19 साल के हो, ठीक है, तो और अगर मसल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो अभी 1-2 साल तुम भी भाई थोड़ा सा मेंटेनेंस पे खाओ, जितना तुम खा रहे हो उतना ही खाओ, पर प्रोटीन अपना इंटेक बढ़ा दो, कार्ब्स की मात्रा कम कर दो, और फैट जितना खाते हो उतना ही खाओ, और बॉडी बनाओ 2 साल तक, ठीक है, अच्छी खासी मसल, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा है, ठीक है, हैंगर, एक स्ट्रक्चर मान लो तुम, ठीक है, एक ये मान लो तुम, ये कपड़ा जो है ये स्किन है भाई, ठीक है, और ये इसके अंदर हैंगर लटका हुआ है, ठीक है, ये जो मेरी बॉडी है ये हैंगर है। अब ये जो स्किन है भाई, ठीक है, अब अगर जो हैंगर है वो भाई बड़ा होने लगे तो स्किन क्या होता है, एकदम चिपक जाती है ना, एकदम टाइट हो जाती है, वही चीज़ होती है। अगर तुम अभी मोटे हो और तुम भाई अब कट कर दोगे बिना मसल बनाए, तो तुम्हारी जो स्किन है वो थुल होकर लूज़ हो जाएगी, गिरने लगेगी, ठीक है। अगर वो नहीं चाहते हो तुम, तो पहले तुमको बॉडी बनानी पड़ेगी, अपना जो मसल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद जब तुम फैट लॉस करोगे तो तुम्हारे पास मसल रहेगी सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी स्किन को, तो थुलथुली नहीं होगी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मोटे हो तो भाई थोड़ी थुलथुली होगी, वो तुमको बाद में ऑपरेशन करा के तुम फैट रिमूवल करा सकते हो, पर अभी के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो बेस्ट ही है। और अगर तुम्हारा मेरे जैसा केस है कि तुम 2 साल से जिम जा रहे हो, बॉडी अच्छी खासी बन गई है तुम्हारी, तो अब तुमको करना है फैट लॉस, जो कि सबसे ज़्यादा तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, मैं बता रहा हूँ। फैट लॉस करो, अपना भाई सारा फैट निकालो, ठीक है, और धीरे से करना, एक साथ बहुत सारा डेफिशिएट मत क्रिएट करना। मैंने 1 महीना, जब पहले मैंने स्टार्ट किया था फैट लॉस करना, 1 महीना में बहुत ज़्यादा डेफिशिएट क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से भाई फैट तो लॉस हुआ,
मेरा फेस भी लीनर हो गया था, पर क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन गिर गया मेरा, चक्कर आने लगे, जब भी उठता था भाई चक्कर आने लगता था, ये सब होता था। तो ये सब तुम्हारे साथ ना हो तो प्लीज़ इंश्योर करना कि छोटे कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करना, 200 से 300 कैलोरी, उससे ज़्यादा मत करना। दूसरी चीज़, और भाई ये जब तुम कर लोगे ना 10 किलो या 20 किलो, जिस हिसाब से भी तुम अभी जितने भी मोटे हो, जितना भी बल कर रहा है, उस हिसाब से तुम देखना कि कितना तुमको अभी कट करना है, 6-7 किलो, 10 किलो, जितना भी करना है, ठीक है। तो ये करोगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और जब तुम पतले होगे, पहली चीज़ मैंने तुमको बताई, बॉडी बिल्डिंग करो, मसल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई तुम्हारी, भाई बहुत बढ़िया मसल क्रिएट हो गई, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। सेकंड चीज़, तुमने फैट लॉस कर लिया अब मसल बनाने के बाद, ये सेकंड सबसे बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, इसी से तुम्हारी 80% ऑफ द लुक्स मैक्सिंग जर्नी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जितनी भी चीज़ें बची वो सब तुमको 20% ही रिजल्ट्स दे पाएगी। जैसे जो थर्ड मेन चीज़ है वो है तुम्हारी स्किन की क्वालिटी बेटर करना। इससे भाई तुम्हारी जो पूरी एसएमवी है ना, जो तुम्हारी स्केल में वैल्यू आती है, ठीक है, आउट ऑफ 10 पीएसएल वैल्यू, वो बढ़ जाती है इंस्टेंटली। जितना ज़्यादा तुम अपनी स्किन पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा तुम्हारी स्किन। ये 3 चीज़ करते हो। और चौथी चीज़, तुम हेयर क्वालिटी पे ध्यान देना। अगर तुम हार्ड वाटर एरिया में रह रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश या ऐसे कोई स्थिति, बिहार में, ठीक है, तो वहाँ पे तुम मेक श्योर करना कि तुम एक हार्ड वाटर सॉफ्टनर शावर आता है वो लगाओ। अगर वो उसके पैसे नहीं है, 2000 का आता है, अगर नहीं है तो घर में तुम क्या कर सकते हो, पानी जो भी आता है नल में वो उबालो और उसको ठंडा होने दो, ठीक है। ल्यूक वार्म जब वो हो जाए, मतलब कोसा पानी हो जाए, मतलब गुनगुना पानी, ये समझ लो, तो उसमें तुमको 3 से 4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है। बहुत सही चीज़ है, उसको डालो और मिला लो और थोड़ा गुनगुना पानी से अपने सर को धो लो, और ये तुम्हारा सॉफ्ट वाटर की तरह ट्रीट करेगा तुम्हारे बालों को, ठीक है। और अगर तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो माइनॉक्सिडिल खरीदो, जाके डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर बैठा है भाई, वो तुमको बताएगा माइनॉक्सिडिल लगा लिए। फिनास्टाइड भी दे सकता है अगर ज़्यादा हेयर लाइन तुम्हारी रिसीड हो गई है तो, और ज़्यादा रोकेगा, कैसे, फिनास्टाइड देगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ अगर तुम कर लेते हो भाई, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी 90% ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो भी चीज़ें वो तुमको थोड़े थोड़े रिजल्ट देती रहेगी। और फैशन सेंस भी अपना इंप्रूव करो। एक बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वोट करना भी मीटिंग इन अ वीडियो। टिल दैट मेहनत करो। जय हिंद। पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाओ प्लीज़।